नमस्कार। अगर हम हमारी पौराणिक कथाओं को साइंस में भी देखें तो वो हर जगह पर प्रूव होती हुई दिखती हैं। अगर हम शिव और सती की कथा को देखें तो वो मैग्नेटिज्म के ऊपर पूरी अप्लाई होती हैं। मैग्नेट का रूल अगर हम देखें तो मैग्नेट के दोनों पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, और उसमें फ्लो ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी होता रहता है, एक पोल से दूसरे पोल पर, दूसरे पोल से पहले पोल पे। अगर किसी वजह से आपने एक पोल को ब्लॉक कर दिया तो वो फ्लो होगा मगर डिस्टॉर्टेड होगा। जब डिस्टॉर्टेड होगा तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा। मैग्नेट जो कि हम डे टू डे लाइफ में हर जगह काम में लेते हैं, और हम मैग्नेटिक फील्ड को बड़े अच्छे से सब समझते हैं, सब जानते हैं, उसका डिस्टॉर्शन भी समझते हैं। अब मान लीजिए जो हमारी कथा है वो हमें क्या समझाती है, वो भी तो यही समझा रही है कि फ्लो डिस्टॉर्टेड हो गया है। शिव और सती की कथा में शिव जी हैं, मतलब एनर्जी है, प्योर एनर्जी, वो फ्लो भी कर रही है, लेकिन क्या खत्म हो गया है? सत्व। क्या जल गया? सत्व, मतलब एक पोल। तो एनर्जी का फ्लो आज भी है, हो रहा है, तब भी हो रहा था, डिस्टॉर्टेड था, और इसीलिए शिव जी परेशान हो गए थे। त्राहिमाम जीवन की हो रही थी, जीवन था, लेकिन जो जीवन था उसमें तमस और रजस था। एनर्जी का फ्लो तब भी था, डिस्टॉर्टेड था। मैग्नेट के एक पोल पर अगर आपने किसी तरह का ब्लॉक कर दिया है तो जो फ्लो होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। तो जो लाइफ है वो ढंग से एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि नेचर एक इक्विलिब्रियम पे लेना चाहता है चीजों को, जहाँ के सत, रज और तमस तीनों हो। और जब देना और लेने का स्वभाव और प्रकृति रहती है इक्विलिब्रियम पे, तो ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं। वो कहीं पर भी अप्लाई कर लीजिए, रूल ऑफ मैग्नेट मानिए, शिव और सती की कथा मानिए, रूल गोज सेम, प्रकृति गोज सेम। उन्होंने हमारे को कथा के रूप में बहुत सारी चीजें और बहुत सारे साइंस को और उसकी एप्लीकेबिलिटी को लाइफ में समझाया था। थैंक यू।